खुदावंद के पुरफजल अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कीज़ल आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी। एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो हमारी स्टाफ नर्सिस की लाइफ के बारे में है। आज हम अपनी स्टाफ नर्सिस की ज़िंदगी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से नर्सिस को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया, किस तरह से उनकी ज़िंदगी जो है उनको अहमियत दी गई और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस तरह से वो पेशेंट की केयर करते हैं। ये सब आज हम अपनी गेस्ट से सीखेंगे और आई होप कि जब आप सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा और बाइबल नर्सिस के बारे में क्या कहती है इसके बारे में भी हम सीखेंगे। मेरे साथ मौजूद है सिस्टर सना इमैनुअल जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स है। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि नर्सिस की हिस्ट्री क्या है और ये क्यों आज हमारे लिए इतनी अहमियत का बाइस है। थैंक यू सो मच सिस्टर सना। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पर आए और हमें बड़ी अहम नर्सिस के बारे में आप बड़ी अहम बातें बताएंगे। अब मुझे बताइए कि नर्स है क्या? नर्स जो है ये एक ट्रेन पर्सन है जो कि कमज़ोर और बीमार लोगों को केयर देती है, स्पेशली इन हॉस्पिटल। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि नर्स जो है वो एक मददगार है जी। और नर्सिंग जो है ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ और कम्युनिटी की केयर पर फोकस करते हैं कि किस तरह वो अपनी बेहतर सेहत और अपनी ज़िंदगी के मयार को हासिल कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं और बहाल कर सकते हैं जी। ये सब जो है ये एक नर्स और नर्सिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अब मुझे बताइए कि नर्स बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? जैसे जैसे एडवांस दौर होता जा रहा है, हर चीज़ में इंसान तरक्की करता जा रहा है, इसी तरह नर्सिंग प्रोफेशन में भी डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही है। तो अब से कुछ साल पहले जो नर्सिंग में एडमिशन के लिए वो रिक्वायर्ड था, पहले तो मैट्रिक बेस पे होती थी, उसके बाद कुछ सालों से एफएससी प्री मेडिकल होगी। उसके बाद हम कर सकते थे कि आप एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा होता है जनरल नर्सिंग का और 1 ईयर मिडवाइफरी, ये आप करते थे। लेकिन ये एक डिप्लोमा बेस्ड प्रोग्राम था, लेकिन 2019 से इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया, डिप्लोमा को। अभी डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हो गया जो कि आप एफएससी प्री मेडिकल या ए लेवल के बाद जो है 50% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। तो उसके बाद आप इसमें एडमिशन लेते हैं जिसमें बीएसएन जिसको कहा जाता है, बैचलर साइंस इन नर्सिंग जी। एक ये उनके लिए है और जिन्होंने पहले से नर्सिंग की हुई है, जनरल नर्सिंग, क्योंकि अब तक करते आए हैं 2019 तक जितनी हमारे पास नर्सिस है मोस्टली जनरल नर्सिंग है उनकी जी। तो उसके लिए उनके लिए रखा गया पोस्ट आरएन। पोस्ट आरएन मतलब आरएन से बनता है रजिस्टर्ड नर्स। तो रजिस्टर्ड नर्स वो होती है जिसने जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी की होती है जी। तो जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी के बाद वो 2 साल का वो करती है, डिग्री प्रोग्राम करती है जिसको पोस्ट आरएन बीएसएन कहा जाता है जी। तो इसके बाद आगे फर्दर भी स्टडी है, एमएसएन, पीएचडी। तो लेकिन नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए जी। बहुत अच्छी सिस्टर सना आपने बात बताई कि क्या क्या ट्रेनिंग्स होती हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जितनी भी हमारी स्टाफ नर्सेस सुन रही हैं वो सिस्टर सना की बातों को ज़रूर सुनिएगा। आप मुझे ये बताइए कि ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि नर्सिस को सिस्टर क्यों कहा जाता है, और एक ये बात कि वो वाइट यूनिफॉर्म क्यों पहनती हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो सिस्टर जो है ये दरअसल इस्तिलाह और ये टर्म जो है ये कैथलिक नन जो थी, फर्स्ट जो सिस्टर थी जी, वो नर्स थी, एक वार्ड में या ऑपरेशन थिएटर में इंचार्ज थी। तो उनको नामजद करने के लिए ये यूज़ किया गया था सिस्टर जो है। और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रुप नर्सिस था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नर्सिस का जो प्रोफेशन है ये क्रिश्चियनिटी से निकला है जी। तो जो फर्स्ट ग्रुप था नर्सिस का वो कैथलिक नन्स थी जी। तो उनको काफ़ी मुद्दत तक जो है वो सिस्टर कहकर रिप्रेजेंट किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो लफ्ज़ है और ये जो टर्म है ये नर्सिस के लिए कर दी गई, इसको फिक्स कर दिया गया जो कि आज तक भी यूज़ होती है। बहुत से कंट्री है जिन्होंने इसको नहीं अब्यूज़ करते, वो स्टाफ नर्सिस ही कहते हैं जी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी अभी तक भी जो है वो नर्सिस को सिस्टर ही कहा जाता है जी।
इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म को लेके, जी। वाइट, और जैसे कि मैंने बताया नन से ये स्टार्ट हुआ है ना, कैथलिक जी। नन से ये निकली हैं, जी। तो उनका भी यूनिफॉर्म हमें पता है वाइट ड्रेस था। तो एक तो इसकी ये भी रीज़न है, तकरीबन 1960 से जी। जी। नर्सेज जो हैं वो वाइट यूनिफॉर्म वेयर कर रही हैं। जी। तो बीच में थोड़ी बहुत चेंज आई हैं, लेकिन वाइट यूनिफॉर्म जो है ये होलीनेस को, जी। फेथ, ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए जो नर्सेज के लिए ये वाइट कलर जो है इसको ये एक मोतबर प्रोफेशन है, जी। तो इसके लिए पाकीज़गी के लिए यही वाइट ड्रेस ही चूज़ किया गया है, जी, जो कि अब तक वेयर किया जाता वेयर है। किया जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने सिस्टर के हमें सिस्टर्स नर्सिस को सिस्टर क्यों कहा जाता है, कहाँ से स्टार्ट लिया। आपने हिस्ट्री बताई कि इस तरह से जो नन थी कैथलिक मिशन से, वहाँ से ये स्टार्ट किया गया नर्सिस को सिस्टर कहना, और आई थिंक कि वहीं से ही खिदमत स्टार्ट भी हुई है। हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो जी, फर्स्ट फ्लोरेंस के ज़रिए, क्योंकि वो उनको पूरी दुनिया जानती है और किस तरह उनके दिल में मोहब्बत थी अपने लोगों के लिए, और किस तरह से उन्हें सोल्जर के लिए भी मेहनत की और उनको उनके ज़ख्मों को साफ़ किया। तो ये सब जानते हैं कि सिस्टर जो है वो किस क्यों बोला जाता है, ये एक रिस्पेक्टेबल भी वर्ड है। और ये कैथलिक मिशन से स्टार्ट हुआ। बहुत थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और यूनिफॉर्म के बारे में भी बताया कि ये एक पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है वाइट जो कलर है। तो थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर क्या है? नर्सिंग केयर कहने को तो एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत सारे, तकरीबन मोस्टली नर्सिस का जो ड्यूटी जॉब जो है ना, इसके अंदर आ जाती है केयर के अंदर, क्योंकि इसमें हमने पेशेंट को ना सिर्फ फिज़िकली तौर पर बल्कि मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली तौर पर हमने उनको सपोर्ट करना होता है। जी। तो इसमें हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, कॉन्शियस पेशेंट होते हैं। तो हर पेशेंट की जो रिक्वायर है और नीड्स है वो डिफरेंट होती हैं नर्सिंग केयर को लेके। जैसे एक कॉन्शियस पेशेंट है, वो चल फिर भी सकता है, बातचीत कर सकता है, लेकिन ऐसी उसको डिजीज़ है कि जिसकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही होनी है, तो उसको एडमिट कर लिया जाता है हॉस्पिटल में। तो जो उससे रिलेट उसकी केयर है, उसकी ज़रूरत है उसको, वो हमने उसको देनी है। जैसे कि उसको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पेन की कंप्लेन पेशेंट कर रहा है, खुद बता रहा है, तो हमने ना सिर्फ जो उसकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उससे उसकी पेन को रिलीव करना है, बल्कि उसकी काउंसलिंग करनी है। हो सकता है वो किसी स्ट्रेस में जा रहा है, उसकी साइकोथेरेपी करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा सेकंड जो नंबर है, अनकॉन्शियस पेशेंट। ये वो मरीज़ होते हैं जिनको कोई पता नहीं है कि वो इस टाइम कहाँ हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, बिल्कुल उनको किसी चीज़ की समझ नहीं होती। उनकी जो हमें केयर करनी होती है, हेड टू टो करनी होती है। उनको हर तरह से हमने उनको केयर देनी होती है, जिसमें आ जाता है हेयर वॉश होते हैं उनके, आइज़ केयर, माउथ केयर, और उनकी बैक केयर करते हैं। इसके अलावा उनकी पोजीशन चेंज करनी होती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो अगर वो एक जगह पर सीधे लेटे रहेंगे तो उनके जो प्रेशर एरियाज है, जैसे हम लेटते हैं तो हमारे हिप जॉइंट और हील्स जो हैं इन पे सारा प्रेशर होता है। तो अगर वो एक जगह पर लेटे रहेंगे तो प्रेशर्स की वजह से रेडनेस हो जाती है। उस रेडनेस जो है वो बाद में एक बुरे जख्म में तब्दील हो जाती है। तो अगर वो अपनी डिजीज से रिकवर हो जाएंगे तो वो जख्मों में से रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें उनकी हर दूसरे या तीसरे घंटे बाद उनकी पोजीशन को चेंज करते रहना, ताकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होती रहे। इसके अलावा हमने उनकी फीड का भी ध्यान रखना होता है। एक तो आईवी जो हमने दे रही होती है मेडिसिन, उसको भी टाइमली देना है। दूसरा ये उनको एनजी डाली होती है, वो ओरली कुछ ले नहीं सकते तो उनकी फीड का भी हमने प्रॉपर ध्यान रखना है कि पूरे टाइम पे हम उनको जो फीड प्रिस्क्राइब्ड है वो हम उनको दें। और उसके अलावा उसकी पोजीशन का ख्याल रखना होता है कि अगर फीड दे रहे हैं तो अगर हम नॉर्मल इंसान भी देखें तो हम लेट के खाएं तो इनहेल कर सकते हैं, तो इसलिए बिठाना, उनकी प्रॉपर पोजीशन बनाई जाती है जिसको प्रॉपर पोजीशन कहते हैं। उसमें करके फिर उनको फीड दी जाती है, फिर कुछ टाइम दिया जाता है ताकि वो उसको अंदर अच्छे से टॉलरेट कर ले जाए, फिर उनको वापस उनकी पोजीशन पे लिया जाता है। फिर इसके अलावा इसमें मेंटली भी सपोर्ट आ जाती है। कुछ पेशेंट
स्ट्रेस में होते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, वो सारी जी। उम्मीद छोड़ जाते हैं कि अब जो है वो कोई उम्मीद नहीं रही। जी। तो इसलिए हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, और स्पेशली जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम सब खुदा की ज़ात पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअली भी हम उनको अपलिफ्ट करते हैं, ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि उनकी सारी फैमिली को। उनको बताते हैं कि हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास वो खुदा है जो नामुमकिनात का खुदा है, जो मौजज़ात करने वाला खुदा है। तो ऐसी पोजीशन में जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, हम अपनी सारी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक उम्मीद हमारे पास होती है, खुदा कि अभी भी वो मौजज़ा कर सकता है। तो हम उनको रिलैक्स करते हैं कि आप परेशान और रोने की बजाय आप दुआ करें उसके लिए, और कुछ भी इस सिचुएशन में भी हो सकता है। तो इस तरह नर्सिंग केयर में हम जो है वो सारे, एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं मदरली केयर। जैसे मदर अपने बच्चों की एक एक चीज़ की ख्याल करती है, इसी तरह नर्सिंग जो है, नर्सिंग केयर में पेशेंट से रिलेटेड उसको हेल्दी इन्वायरमेंट देना, हर चीज़ का उसका ख्याल रखा जाता है। जैसे आपने बताया कि ये काफ़ी टफ एक काम है कि कितना मुश्किल होता है एक इंसान की, एक बच्चा तो वो छोटा है उसे हम उठा सकते हैं, लेकिन एक बड़े इंसान की पोजीशन चेंज करना, फिर उन्हें हर तरह से उनके बाल हेयर करना, उनके दांत ब्रश करना, फिर उनको खाना खिलाना, फीड करना, बिठाना, बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें आप थक भी जाते होंगे और फिर भी आप काफ़ी लोगों को फेस कर रहे होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम से। तो ये बहुत टफ़ ड्यूटीज़ हैं आपकी, और हम बस ये हमारी दुआ है कि आप इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देते रहे और इसी तरह काम करते रहें। एज़ अ क्रिश्चियन नर्स आपका रवैया कैसा होता है जब आप अपने पेशेंट की लुक आफ्टर कर रहे होते हैं? सबसे एक पहली बात जो है, जब अपनी वार्ड में जाती हूँ या जो भी असाइन मेरा हिस्सा मुझे दिया जाता है कि यहाँ पे मैंने पेशेंट की केयर करनी है या अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, तो सबसे पहले जो मैं चीज़ रखती हूँ, मैं उनको अपना फैमिली मेम्बर के तौर पर ट्रीट करती हूँ। जी। अगर हम उनको अननोन समझे ना कि ये तो बस कोई है जिसको मैंने ये काम करने हैं, तो फिर मैं उस तौर पे उसका काम नहीं कर सकती। सबसे पहले मैं अपने माइंड में ये चीज़ रखती हूँ कि ये जैसे मेरी माँ है, अगर कोई बुजुर्ग है तो ये मेरी माँ की तरह ही है, मुझे इसकी भी ऐसे ही लुक आफ्टर करनी है जैसे मैं अपनी मदर की करती हूँ। तो फिर ही आप उनके दर्द को अपना दर्द समझ सकते हैं और उस पैशन से कर सकते हैं। और एज अ क्रिश्चियन नर्स ये है कि अगर आप के पास मसीह यीशु के साथ आपकी गहरी वाक़फ़ियत है, जी, आपके पास नई पैदाइश का तजर्बा है, आपके पास पाक रूह की मामूरी है, कलाम की कुदरत, और आप पाक रूह के फलों से लदी हुई हैं, और सबसे बढ़कर ये कि खुदा का कामिल खौफ आपके अंदर है, तो आपका भी वैसा ही मिजाज होगा जैसा मसीह यीशु का। जी। तो मसीह यीशु का कैसा मिजाज था, ये अनाजील इस चीज़ से भरी हुई हैं कि वो कैसे मुसीबत ज़दा और बीमारों और जो मुश्किल में होते थे उन पर तरस खाते थे, और ना सिर्फ तरस खाते थे बल्कि एक्ट अपॉन करते थे, उनके लिए अमली तौर पर कुछ करते थे। तो जैसे वो भूखे होते थे उनको खाना खिलाना, और बीमारों को अच्छा करना, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। तो वो चीज़ अगर हमारे अंदर है तो हम भी क्या करेंगे, एक्ट अपॉन करेंगे। अगर हम देख के दूर से तरस खा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे है, हाय ये क्या हो रहा है, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, तो ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक जगह पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कलाम में कि अगर आपका भाई आपको कहे कि मैं भूखा हूँ या मुश्किल में हूँ, और आप उसको कह दो कि जा सलामत रहे, मतलब दुआ कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो उनकी ज़रूरत है, जो नीड है, उसको पूरा करना है, जो चीज़ उनको चाहिए। तो मैं जब ड्यूटी पर होती हूँ एज अ मसीही नर्स, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मसीही को रिप्रेजेंट करूँ। तो जब ऐसे एक्ट अपॉन हम करते हैं अमली तौर पर, तो इसके रिजल्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट्स वेट कर रहे होते हैं आपका कि कब ये वाली सिस्टर आएंगी, और जब कदम ही रखते हैं, और एक अथॉरिटी आपके अंदर होती है कि मसीह यीशु हमारे अंदर है, तो आप डिफरेंट तौर पर रिप्रेजेंट होते हैं, और वो कहते हैं आप जैसे ही एंटर होते हैं हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं, और हमें एक सुकून जैसे मिलता है और खुशी जैसे मिलती है। तो मैं उनको बड़े प्यार से डील करती हूँ। तो यही है कि हमें सबसे मेन जो है कि मिजाज अपना मसीह यीशु रखना, ताकि और फिर मैं उनको बताती हूँ, और मेरे पास ये बहुत अच्छी गवाही होती है कि ये जो मैं नज़र आ रही हूँ, ये जो मेरा अच्छापन है, ये शायद मैं नहीं हूँ, ये जो मेरे अंदर है वो है जो कि जीसस क्राइस्ट है। और वो कौन है, और ये मैं इस तरह अपनी गॉस्पेल भी और गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ उनके साथ। बहुत अच्छी बात आपने सिस्टर सना बताई कि हमारा जो रवैया है वो
मुखलसाना होना चाहिए। जिस तरह पलूस ने भी कहा कि मेरी मात बनो जैसा मैं मसीह की मात हूँ। Yes. और हमारे अंदर एक मोहब्बत और पुरसुकून रवैया होना चाहिए ताकि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो बीमार हैं तो हमारे रवैये की वजह से वो ठीक हो जाएं। जी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और आप बहुत से पेशेंट्स के लिए, बहुत से लोगों के लिए बाइस बरकत हों। आमीन। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपकी ये रवैया सुन के, देख के, क्योंकि अक्सर हम अपनी स्टाफ नर्सिस को ही देखते हैं कि वो काफ़ी गुस्से में होते हैं और काफ़ी पेशेंट उनसे हर्ट भी हो जाते हैं। हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी थक भी चुके होते हैं और इस वजह से वो उन्हें नहीं पता चलता थकावट की वजह से, या बार बार उनसे क्वेश्चन किया जाता है, इस वजह से वो थोड़े एटीट्यूड में या थोड़ी उस थकावट की वजह से गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन हमें बर्दाश्त करना है जिस तरह हमारे मसीह ने बर्दाश्त किया। किस तरह से लोगों ने यस्सु को तंग किया, गालियां दी और मारा भी, और किस तरह से हर तरह से खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यस्सु ने बर्दाश्त किया और हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना बने। Yes. जी सिस्टर जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारी स्टाफ नर्सिस जो हैं वो खुदा की तरफ से बुलावा है? डेफिनेटली नर्सिस जो है ये खुदा की तरफ से एक बुलाहट है जी। ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, क्योंकि जो हमारे खुदावंद मसीह यस्सु हैं वो हमें ये एक नमूना दे गए हैं कि हम जैसे उन्होंने अपनी जान दी और हमें गुनाहों से बचाया, मुश्किलों से और हर चीज़ से, तो ये हम तो एक उसमें छोटा सा एक्ट अपॉन करते हैं और ये एक बहुत अच्छी खिदमत है और एक ये प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपने ईमान पर खड़े रह सकते हैं और एक मसीही ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह कलाम में लिखा है कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है कि अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। तो एक जगह पे क्वेश्चन किया गया है कलाम में कि पड़ोसी कौन है जी। तो उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल हमें मिलती है नेक सामरी की कि वो उसको जख्मों में पड़ा हुआ था, उसको डाकू मार के फेंक गए। तो एक काहिन आया, वो भी गुजर गया, लावी आया, वो भी उसको कतरा के गुजर गया, लेकिन एक सामरी आया तो हालांकि वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, यहूदी और सामरी, लेकिन फिर भी उसने उसकी क्या की, लुक आफ्टर की, उसके ज़ख्मों को साफ किया। तो ये एक ऐसी प्रोफेशन और ये वो चीज़ है जिसमें हमने अपनी ज़ात, अपने मज़हब, कास्ट, कलर, हर चीज़ से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करनी है। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, और इन सारी चीज़ों को पीछे करके हमने इंसानियत को सर्व करना है। तो ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी बुलाहट है। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एज आ क्रिश्चियन नर्स, और आपने बहुत अच्छा हवाला भी बताया बाइबल में से। इसी तरह खुदा के नाम को आप जलाल देते रहें और वाकई में ही जो नर्सिस है वो खुदा की तरफ से एक कॉलिंग है, बुलाहट है, और ये खुदा ने हमें गिफ्ट दिया है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। अब मुझे ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि एज आ क्रिश्चियन नर्सिस हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे पहले आपका खुदा के साथ एक रिलेशन और कनेक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप रूहानी तौर पर बढ़ते हैं कलाम पढ़ने से, दुआ करने से, और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम नर्सिस हैं, हॉस्टल में रहती हैं, घर से दूर होते हैं, चर्चिस भी नहीं होते, तो फेलोशिप होना हमारी बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और लाइट लेते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ भी हम बैठे हुए हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी एग्जांपल इसके लिए कि एक बुझा हुआ कोयला जो है, अगर उसको जलते हुए कोयलों में रख दें तो वो भी जलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जब हमारी रूहानी ज़िंदगी कभी कभी स्ट्रेस है और ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हम नीचे गिर जाते हैं, तो अगर हम उस फेलोशिप में मुक़द्दसीन की रफ़ाकत में चले जाएंगे जहाँ पागरू की ममूरी है, मसा है, तो हम भी उसी तरह दोबारा से जलना शुरू कर देंगे। तो कलाम पढ़ना, खुदा के साथ रफ़ाकत रखना और इसके साथ फेलोशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आप भी नौजवान हैं और मैं अपनी सारी नौजवान नर्सिस से भी और जितने नौजवान देख रहे हैं उन सबसे भी यही कहूँगी कि आप सिस्टर सना को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें अपनी जवानी की ख्वाहिशात से भागकर हमें अपने रवैये को मसीह के रवैये, जिस तरह मसीह का रवैया है वैसे हमें यीशु के मान बनना है। और यहाँ से ही हमें नज़र आता है
लोगों को कि किस तरह से हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और जिस तरह सिस्टर ने बताया कि मुझे देखने से ही काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, तो आप सबको भी ऐसी ही अपनी लाइफ को रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर हमारा खुदा नज़र आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। और अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में नहीं हैं तो आप दुआ करें, अकेले बेशक अपने घर में बैठकर आप बाइबल पढ़े, दुआ करें, तो आप हर तरह से, हर डिप्रेशन से आपको छुटकारा मिलेगा। सिस्टर जी, आप बहुत अच्छा आपने गाइड किया। लास्ट पे आप अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को, अपनी स्टाफ नर्सिस को, मेडिकल के जितने भी लोग हैं, उन सबको कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ और उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें हौसला देते हैं, ताकि हम इतनी पेंडेमिक में, जैसे कोविड है और भी बहुत सी डिजीज़ हैं, तो हम अपनी फैमिलीज़ और उनकी फैमिलीज़ की लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो मैं अपनी कम्युनिटी को यही कहना चाहूँगी कि ये आपकी बेटी हैं, आपकी बहनें हैं नर्सेज़, और आप इनसे प्यार करें, इनकी रिस्पेक्ट करें और इनका हौसला बढ़ाते रहें। इसके अलावा मैं जो नर्सेज़ हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक है नूरों का बाप यानी खुदा और दूसरा है झूठों का बाप यानी इब्लीस। तो अगर हम खुदा बाप के बेटे और बेटियाँ हैं, तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्री है और ये जायज़ा लेने का टाइम है कि क्या हमारे रवैया, हमारा चाल चलन, उठना बैठना, हमारा इखलाक क्या खुदा को ग्लोरीफाई कर रहा है या इब्लीस को ग्लोरीफाई कर रहा है। क्योंकि अगर हम खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं तो हमें खुदा की सिफ़ात नज़र आती हैं, रहम दिल, मोहब्बत, तर्ज से भरे हुए। लेकिन अगर हम खुदा को नहीं ग्लोरीफाई कर रहे तो डेफिनेटली हम इब्लीस का ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इसके साथ हमारे अंदर इरिटेशन, गुस्सा और नफ़रत, ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। तो जैसे वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़रूर बेदार हों, खुद भी बेदार हों और अपनी फैमिलीज़ और अपनी कम्युनिटी को मसीह के पास की बादशाही में लेके जाने का सबब बने। ठीक, थैंक यू सो मच सिस्टर सना, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। खुदा आपको बरकत दे और अपने कामों के लिए आपको इस्तेमाल करते रहें और आप बहुत से लोगों के लिए बाइस से बरकत और लाइफ चेंजिंग का बाइस बने। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आ जाए हैं, अपना कीमती वक्त निकाला ताकि आप अपनी जो बरक़ात हैं, जो आपकी नेमतें हैं, तोड़ें जो खुदा ने आपको दिया, आप दूसरों के साथ शेयर करें। यकीनन जब लोग आपकी गुफ्तगू सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। थैंक यू सो मच कि आज आप यहाँ पर आए हैं और अपना कीमती वक्त निकाला ताकि आपके बहन भाई चेंज हों। थैंक यू सो मच। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश, ओनली ऑन फजल टेलीविजन। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।